विशेष भी जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, मोदी मिशन समंदर से समृद्धि का विजन, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा जी हैं, DGRIS। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर गुरजीत जी, 3 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा, किस तरीके से इसको समराइज किया जाए? बहुत से एस्पेक्ट्स रहे हैं, लेकिन क्या बड़ी उपलब्धि या क्या बड़ा एक संदेश आप देखते हैं इस पूरे दौरे से? मैं तो कहता हूं ये मिशन अकम्प्लिश बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ये मैं समझता हूं। और जैसे आपने बोला कि इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी भी है, इकोनॉमिक रिजिलियंस भी है, क्लाइमेट एजेंसी भी है और सुरक्षा की बातें भी है। तो इतना होलिस्टिक जो एक अप्रोच प्रधानमंत्री ने सेशल्स को दिया और इस तरह उनके साथ एक जप्फी डाली है कि ये तो कई पीढ़ियों तक उनको याद रहे। तो मैं समझता हूं कि केवल सुरक्षा ही नहीं, पर सुरक्षा के हर पहलू पे ध्यान दिया गया और भारत ने उनकी सहायता की, एक भाईचारा बनाया और अपने आप को डोनर रेसिपिएंट रिलेशनशिप नहीं बनने दी, एक भाईचारा और पार्टनरशिप बनाई। मैं समझता हूं चाहे हम वो एक बहुत छोटा टापू है 1,20,000 लोगों का और हम 140 करोड़ का महान देश है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ जो हाथ मिलाया और जप्पी डाली, वो एक बराबरी, एक दोस्त की जप्पी थी, बड़े भाई की नहीं। बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा जी, किस तरह से आप देखते हैं जो बात एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी ने कही कि हम 140 करोड़ के देश और 1.25 लाख की आबादी वाला देश, लेकिन हम मित्रता, दोस्ती, बराबरी के साथ में सहयोग को आगे बढ़ाते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री की इस पहल, क्योंकि एक भले ही आकार और आबादी में छोटा है, लेकिन 3 दिन का दौरा ये बहुत मायने रखता है। क्या बड़े संदेश आप देखते हैं इसमें? अजय जी, सबसे पहले धन्यवाद। और मैं पूरी तरह एम्बेसडर गुरजीत जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मिशन अकम्प्लिश्ड है और ये सक्सेसफुल मिशन रहा कि 3 दिन का जो दौरा रहा। अगर इसमें आप देखेंगे, एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारत का एक विजन था महासागर, जो विजन जो 2025 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था। उस विजन के अकॉर्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन साथ साथ में अक्रॉस कंट्री पे ग्रोथ को भी हमें आगे लेके जाना था। इस सिलसिले में सेशल की यात्रा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ साथ अगर आप देखें तो डेवलपमेंट एजेंडा को भी प्रमोट किया गया है। एग्रीकल्चर देखिए, चाहे आप डिजिटल देखिए, चाहे हॉस्पिटल हेल्थ डिप्लोमेसी की बात करें, चाहे सेशल CDRI कोलिशन का एक पार्ट बना, तो इस सिलसिले में बिल्कुल ये सक्सेसफुल रहा। इसके साथ एक दो चीजें और भी मैं कहना चाहता हूं कि भारत का जो डेवलपमेंट एजेंडा जो प्रैक्टिस रहती है वो ये होता है पार्टनरशिप का। और जैसे मिस्टर गुरजीत जी ने भी कहा है जी कि ये एक पार्टनरशिप था। चाहे कंट्रीज ज्योग्राफिकल छोटा है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ईस्ट अफ्रीका से हमें लिंक करता है। हमने ये देख लिया है जब हॉर्मुज में का ये जो हुआ था, संकट आया था, कैसे मैरीटाइम इश्यूज के कारण आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और आप फूड सिक्योरिटी कैसे इंपैक्ट होता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन दूसरा चीज ये है कि भारत ने उनका सेशल की सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे पार्टनरशिप किया है, वहां पे इंपावर करने की बात की है, वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है, वो एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोई डेप्ट रैप की बात नहीं करते हैं हम लोगों। दूसरे कंट्री के साथ, ग्लोबल साउथ के साथ हम मिलजुल के प्रोस्पेरिटी को शेयर करना चाहते हैं, जो PM ने अपनी स्पीच में भी कहा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एम्बेसडर गुरजीत जी, किस तरह से इस नज़रिए को समझा जाए कि एक तरीके से इंडियन मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी और फ्रेंडशिप का एक तरीके से हमें एक बेहतर उदाहरण भी दिखाई पड़ता है कि जहां पर हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करते नजर आते हैं और विस्तारवाद पे नहीं, विश्वासवाद के, विकासवाद के नजरिए से हम आगे बढ़ना चाहते हैं मित्र देशों के साथ में। उस संदेश के दुनिया तक देने में के लिहाज से भी ये दौरा बेहद सफल। स्लोगन है सबका विश्वास, सबका, है ना? जी जी। तो वो पूरा सेशल्स पे लागू होता। हम सेशल्स को
अलग नहीं देखते हैं, भारत की उन्नति और भारत की सुरक्षा का वो अंश है। इसलिए उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी और वेलफेयर दोनों पे हम ध्यान देते हैं। और अगर आप पूरे ये अग्रीमेंट देखें, प्रधानमंत्री की स्पीच जो नेशनल असेंबली में थी वो देखें, उसमें यही बात बाहर निकल रही है कि और कोई देश करे ना करे, हम आपके हैं। और इसमें जो $175 मिलियन का एक इकोनॉमिक पैकेज है जो फरवरी में राष्ट्रपति सेशल्स के आने पे अनाउंस हुआ था, वो अब फाइनलाइज है। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि सेशल्स की इकोनॉमी की जो हालत है वो ज्यादा डेट सहन नहीं कर सकती। इसलिए उस पैकेज में $50 मिलियन का ग्रांट रखा गया है कि जो डेट कंटेनमेंट है उसका इंसिडेंस कम हो जाए। और अब उन्होंने कहा है कि 125 मिलियन का डेट वो कई सालों में उठा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये रुपी में उनको मिलेगी, तो उनको डॉलर नहीं रीपे करने पड़ेंगे, रुपी रीपे करने पड़ेंगे। और रुपी तो इंडिया में जो सप्लायर होता है उसको डायरेक्टली मिल जाता है जी। तो इसके दौरान जो आपने अपने पहले चरण में बोला था कि हमने अस्पताल की बात शुरू की, एक प्रोफेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की नींव रखी, ये सब उसी पैकेज में से आएंगे जी। तो हमने ये पैकेज जो बनाया है उसमें जो पूरा एक विजन है भारत और सेशल्स के सहयोग का, वो उसकी फंडिंग मैकेनिज्म भी हमने साथ में आगे की है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कोई आके उनकी मदद करेगा। जो हम उनसे वादा कर रहे हैं उसकी क्षमता पूरी करने के लिए हम साथ देंगे। बिल्कुल, और कागजों तक कमिटमेंट हमारे नजर नहीं आते, वो जमीन पे उतरते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। सचिन जी, क्योंकि 50 साल आज़ादी का मौका किसी देश के लिए, मुल्क के लिए बहुत बड़ा मौका होता है, और ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करना, ये भारत के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने आप में हम सभी के लिए सम्मान की बात। बिल्कुल, ये बहुत ही सम्मान की बात है कि नेशनल असेंबली को पीएम एड्रेस करते हैं, उनको गार्डियन ऑफ ब्लू हॉरिजन से सम्मानित भी किया जा रहा है। नो डाउट 50 साल से हम आप देखें कि राजनीतिक जो रिश्ते हैं, लेकिन बात है कोई रिलेशनशिप होता है उसको नर्चर भी करना होता है, उसको स्ट्रेंथन भी करना होता है। और रियली ये जो पूरा दौरा है इस रिलेशन को नर्चर करता है, स्ट्रेंथन करता है, सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमिक वाइज। इकोनॉमिक में अगर आप देखें, डिजिटल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए आप हॉस्पिटल बन रहे हैं, सिक्योरिटी वाइज कैसे वेसल्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसके साथ साथ किस तरह से हॉस्पिटल का वो किया जा रहा है, निर्माण के लिए है। एक चीज और भी है कि छोटे जो आइलैंड कंट्रीज है उनकी जो मेन समस्या रहती है क्लाइमेट चेंज के कारण, और दूसरा जो उनका रहता है कि उनका पिक्यूलियर एक सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन रहता है कि जैसे एम्बेसडर गुरजीत जी ने बोला है कि जी कई बार वो डेब्ट ट्रैप में फंसने का वो रहता है। तो इस सिलसिले में भारत का जो डेवलपमेंट एजेंडा है और जिस तरह से हमारी नींव होती है वो पार्टनरशिप की होती है, और इस सिलसिले में अगर आप देखें जिस तरह के 19 आउटकम हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो अगर हमारा पिछले कई सालों से अगर हमारा रिलेशन है अच्छा है और उसको स्ट्रेंथन करने में ये जो यात्रा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जी, अमजद सिंह, क्योंकि प्रधानमंत्री को नेशनल डे सेलिब्रेशन में इनवाइट करना, उनको गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन के सम्मान से उनको सम्मानित किया जाना, नेशनल असेंबली में उनका एक तरीके से भाषण देना, ये तमाम बातें भारत के बढ़ते प्रभाव और प्रधानमंत्री मोदी के एक वैश्विक नेतृत्व की स्वीकारता के तौर भी दिखाई पड़ता है, जहां दुनिया आज उनको सुनना चाहती है और उनके प्रयासों को मान्यता देती भी नजर आती है, उसको स्वीकारती नजर आती है। आपने बिल्कुल सही कहा, और जो सचिन जी ने बोला मैं उनसे बिल्कुल सहमत। तो बिल्कुल जो है कहा कि जो नेशनल असेंबली में उनको ऑनर दिया गया भाषण देने का, या गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन का अवार्ड दिया गया जो पहले कभी किसी को नहीं दिया, ये दोनों इस बात को मैनिफेस्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री का
वहां पर जो एक रिस्पेक्ट है, आदर है, कितना बड़ा है। अब ये अवार्ड को अगर आप एनालाइज करें तो उसमें ग्रीन डिटर्मिनेशन, ब्लू इकोनॉमी और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, ये तीनों उसमें शामिल है और उसको रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड दिया। और जब प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली में स्पीच दी, उसमें उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस के ऊपर बहुत महत्व दिया। और उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग समझते हैं कि हम जो क्लाइमेट चेंज के विक्टिम हैं वो हम ही उसको संभालें। तो ये कोई जायज चीज नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, जितना हमसे होगा हम करेंगे। इसलिए सेशल्स को बड़ा आसरा है भारत से ये संबंध बनाने का। जी सचिन जी, क्योंकि ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं, द्वीपीय देशों की खास तौर से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो कंसर्न्स हैं, उन तमाम मसलों को भी प्रधानमंत्री ने सेशल्स की सरजमीं से उठाया। ये भी एक तरीके से ग्लोबल साउथ के एक लीडर देश के तौर पर भारत की इस पूरी मिशन को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है इस यात्रा में। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप बिग पिक्चर देखें और भारत के प्रधानमंत्री की पिछली यात्राएं भी देखें, और एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि G20 के दौरान जैसे अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का पार्ट बना, किस तरह से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को एम्पलीफाई किया जा रहा है भारत के द्वारा, ये बिग पिक्चर को शो कर रहा है। और भारत समय समय पर अगर आप मल्टीलैटरल लेवल पे आप देखें तो जो स्मॉल आइलैंड कंट्री से लेकर जो LDC कंट्री, जो विकासशील देशों की कंसर्न को बार बार वो रेस करता रहता है और साथ में सोल्यूशन को भी प्रोवाइड करता है। अगर आप 2023 में जब भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किया था, या उसके बाद जितने भी आपकी यात्राएं होती हैं, तो उसमें आप ये जरूर पाएंगे कि भारत पार्टनरशिप में बिलीव कर रहा है। और वो जो प्रोवाइड करता है, सहायता प्रोवाइड करता है, वो डिमांड ड्रिवन होती है, नीड ड्रिवन होती है। हम किसी पे इम्पोज नहीं करते हैं, हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके साथ शेयर करते हैं, उनसे लर्न करते हैं और अपनी जो चीजें होती हैं उनके साथ साझा करते हैं। मेन आइडिया ये है कि शेयर्ड प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए ग्लोबल साउथ में। इसलिए ग्लोबल साउथ की कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो भारत पे काफी विश्वास रखते हैं। आप किसी भी अफ्रीकन कंट्री में जाएं, आप बात करें डिप्लोमेट से, आप लोगों से बात करें, तो भारत के डेवलपमेंट एजेंडा, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के जो सोल्यूशन है उन पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी मिस्टर गुरजीत जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि भारत का जो फ्री नेविगेशन का जो पूरा एक विज़न है, मिशन है, वो भी एक तरीके से इस दौरे में नज़र आया। ये सिर्फ दो देशों के बीच की बातचीत और आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने तक नहीं, बल्कि रीजनल और ग्लोबल मैसेजिंग भी अपने नज़रिए में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस नज़रिए से कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री की इस यात्रा को? तो सेशल्स है, इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है। अगर आप आजकल देखिए, बहुत सारा तेल अफ्रीका का, वेस्ट अफ्रीका से आता है और वो केप ऑफ गुड होप होके मोजाम्बिक चैनल से निकल के सदर्न इंडियन ओशन से आता है और उसके रास्ते में सेशल्स पड़ता है। और अगर सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन से लोग भागते हैं, जैसे कभी पायरेट्स भागे, कभी कोई और भागे, वो भी इधर सेशल्स के पास आ जाते हैं। तो सेशल्स की सुरक्षा और सेशल्स की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। तो इस पे दुनिया भर की नजर रहती है, हालांकि दुनिया इसके बारे में कुछ करती नहीं है। तो भारत ने जब इतना बड़ा अपना हाथ दिखाया है और उनका सेशल्स का हाथ थामा है कि हम 21वीं सदी की रिलेशनशिप आपसे बनाएंगे जी, तो डेफिनेटली ये आवाज दुनिया भर में गूंजती है इस समय और ये दुनिया भर में सुनाई देगी। बिल्कुल, और भारत का वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जो मंत्र है वो चरितार्थ होता भी दिखाई पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर होगी